दोस्तों, आज एक बहुत बड़ी फिल्म वॉर 2 बिल्कुल फ्लॉप होने की तरफ जा रही है। कई मीडिया रिपोर्ट्स, कई आर्टिकल्स तो इस पर छप भी चुके हैं कि वॉर 2 अब तक की स्पाई यूनिवर्स की सबसे डिजास्टर मूवी है। चाहे वो बॉक्स ऑफिस कलेक्शन हो या फिर वॉर 2 स्पाई यूनिवर्स जैसा कुछ था नहीं, इतनी बड़ी बैनर के तले ये फिल्म बनी थी। बहुत से लोग एक्सपेक्ट किए थे ये फिल्म 1000 करोड़ कमाएगी, फिल्म ऐसी होगी, फिल्म में वैसा होगा, विलन शायद जूनियर एनटीआर हैं या ऋतिक रोशन होंगे विलन। बहुत कुछ एक्सपेक्ट कर रहे थे लोग, लेकिन ये सारी एक्सपेक्टेशन सब 14 अगस्त तक ही थी। उसके बाद जब फिल्म आती है और लगभग अब 15 दिन ये फिल्म कंप्लीट कर चुकी है, हाफ मंथ, तो अभी कुछ और ही लोग कह रहे हैं। कई कमेंट्स भी मैं आपको बताऊंगा कि लोग ऐसा कह रहे हैं कि मैं एक्सपेक्ट ही नहीं कर पा रहा हूँ। इस वीडियो में आपको पता चलेगा कि वॉर 2 फ्लॉप क्यों हुई, या फ्लॉप है भी कि नहीं, कि लोग सिर्फ हवा हवाई कह रहे हैं इन बातों को, और वॉर 2 का हम डिटेल पोस्टमार्टम इसमें करने वाले हैं। दोस्तों, पहले तो आप लोगों को पता होना चाहिए वॉर 2 का जो बजट है वो 400 करोड़ रुपए का है। बिल्कुल स्पाई यूनिवर्स की अब तक की सबसे महंगी फिल्म है, और शायद ये जूनियर एनटीआर सर और ऋतिक रोशन के भी करियर की सबसे महंगी फिल्मों में से एक है। तो क्या हुआ, बड़ी बड़ी बजट की तो फिल्में बनती ही हैं, उसमें क्या दिक्कत है, ये सब तो होता ही है। लेकिन हम लोगों की कुछ एक्सपेक्टेशंस भी होते हैं। इतने स्टार थे, बॉबी देओल तक का कैमियो ले आए, अनिल कपूर को ले आए, कियारा आडवाणी को ले आए। कियारा आडवाणी तो मैं आपको कहूंगा वेस्ट कर दिया इन लोगों ने, बिल्कुल, मतलब कोई जरूरत ही नहीं थी फिल्म में। बेफालतू का लव करवाते हो, बेफालतू का मतलब एक स्पाई बनाते हो और लड़वाते हो थोड़ी देर और फिर उसको भगा देते हो, कोई काम नहीं। गुस्सा तो मेरे अंदर भी है थोड़ा बहुत वॉर 2 मूवी को लेकर, लेकिन मैं बिल्कुल जेन्युइन फैक्ट्स बताऊंगा। पहला नंबर जिस कारण से वॉर 2 को आप फ्लॉप कहते हो या फ्लॉप कैटेगरी में डाले गए हैं, वो है फिल्म का वीक स्क्रिप्ट और स्टोरी टेलिंग। मैं आपको अगर बताऊं फिल्म की स्टोरी क्या है, हमारा जो कि कबीर है बहुत बड़े मिशन पर है, लेकिन उस मिशन से पहले उसे बहुत कुछ सेक्रीफाइस करना है। कई लोगों को मारने का काम दिया जाता है, उसमें सही भी लोग होते हैं, गलत भी लोग होते हैं, डॉन टाइप के। लेकिन सबसे बड़ी बात, हमारे रॉ के सबसे बड़े एजेंट को मारना है, हमारे हेड चीफ को। इतना कमजोर हो गया हमारा रो कि उसके एजेंट को आप ऐसे ही उठा लोगे, वो भी सीनियर लेवल के। क्या फिद्दू सा था यार स्टोरीज में, मतलब कुछ भी कर दोगे, कहीं उसको कैद कर दे रहे हो, इंडिया में है और फिर पता नहीं दूसरे देश का कनेक्शन तुरंत बना देते हो, या तो दूसरे देश में रहो या इंडिया में। मतलब ऐसा दिखाया गया है कि अभी वो मीटिंग से निकला है और तुरंत उसके बाद वो दूसरे देश में है। हद है यार। और फिर बताओ, शुरू में फिर ऐसा होता है कि ऋतिक रोशन, या तो आपको दिखाना था कि विलन साइड ही, एंड में दिखाते कि ये हीरो है। और जूनियर एनटीआर के साथ भी शुरू में इसको दिखाते हो कि हीरो है, फिर विलन होता है, फिर हीरो होता है। ये इतना चेंज करते हो यार। और बिल्कुल एक पल को तो मुझे लगा कि जूनियर एनटीआर विलन टाइप का है, और था भी, इसमें विलन टाइप का वो था, आखिरी तक दिखाया, लेकिन आखिरी में हीरो बन के सबको मारता है। अब ये कौन सी बात थी यार, किस टाइप की स्टोरी, हम किसे विलन माने। इसी में हमारा दूसरा पॉइंट जो है वो है विलन काफी वीक था। बिल्कुल इतना कमजोर विलन मैंने आज तक नहीं देखा। इतनी बड़ी फिल्म, 400 करोड़ का बजट, इतने बड़े बड़े स्टार्स, इतने बड़ा सब कुछ, प्लॉट, बड़े बड़े देशों में अलग अलग सीन शूट होते हैं, विलन इतना कमजोर यार। विलन हीरो भी है, विलन भी है, हीरो भी है, विलन भी है, मतलब क्या है। इससे अच्छा तो पठान था यार, उसमें अपना विलन जॉन अब्राहम था, तो कम से कम एक एग्जैक्ट रियल विलन लग रहा था। बंदे में कुछ बात है, कुछ अंदर जला है, कुछ तकलीफ है, लेकिन इसकी तकलीफ कम हो जाती है, आखिरी में बिल्कुल एक साथ हो जाते हैं ये सब। हद कर देते हो यार, फिद्दू सा था विलन। और बॉक्स ऑफिस के डेटा के लिए भी आप फ्लॉप कहो इसको। तीसरा पॉइंट ये है, देखो दोस्त, 400 करोड़ के बजट की फिल्म है, फिल्म ने लगभग 350 करोड़ तो कमा लिए हैं। अब कलेक्शन 1-2 करोड़ में आ गए हैं, तो लगभग अब ये फिल्म ज्यादा कलेक्ट नहीं करेगी, लेकिन हाँ 360 या 380 करोड़ तक कमाई कर सकती है। इसके OTT डील्स राइट बिकेंगे, म्यूजिक राइट्स, सैटेलाइट राइट्स बहुत से बिकते हैं, तो वो प्रॉफिटेबल जितना फिल्म ने लगाया है उतना तो ये फिल्म कमा चुकी है। ठीक है, तो बॉक्स ऑफिस के मामले में आप कहोगे फिल्म एवरेज है, ना फ्लॉप है ना हिट है। लोग जो कह रहे हैं बहुत सी चीजें, वैसा कुछ मत सोचो, बस इतना सोचो कि फिल्म एवरेज है बॉक्स ऑफिस पर, जो रियल डेटा है। बाकी आप अगर चाहते हो कि बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की डेटा रियल वाइज देखना वॉर 2 या कूली मूवी के, तो चैनल पे उसका वीडियो है, तब आप एग्जैक्ट पता कर पाओगे मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ बॉक्स ऑफिस को लेकर। और इसी से लेकर हमारा चौथा पॉइंट है दोस्तों, ये फिल्म पैन इंडिया फिल्म थी।
तमिल में रिलीज करते हो, तेलुगु में रिलीज करते हो, हिंदी में रिलीज करते हो, कन्नड़ा में रिलीज करते हो, फॉरेन लैंग्वेजेस में विदेशों में भी रिलीज किए हो, लेकिन क्या था उसका एक्सपीरियंस? तमिल में तो दूसरे तीसरे ही दिन फिल्म लग रहा था थिएटर से हट जाएगी, इतना कमजोर हो गई थी फिल्म। जबकि साउथ के इतने बड़े सुपरस्टार जूनियर एनटीआर थे उसमें। बिल्कुल पैन इंडिया फ्लॉप फिल्म हो गई है ये। लोग अब भी ना समझें, कह सकते हैं मुझ पर आपको जैसा लगे इल्जाम लगाना हो आप, लेकिन सोचोगे तो आपको समझ आएगा कि इन सब में कितनी सच्चाई है। और चौथा बात, मार्केटिंग की जो इनकी स्ट्रेटजी थी, जो बज़ बनाया गया, इन लोगों ने कुछ ऐसा बनाया था कि इन दोनों के बीच एक बहुत घमासान लड़ाई होगी, कुछ ऐसा होगा जो अब तक नहीं हुआ। ट्रेलर इतना सुपर हिट, सॉन्ग्स तो इतने अच्छे नहीं थे, बस एक सॉन्ग ही अच्छा है, बाकी कोई भी सॉन्ग इसमें अच्छा नहीं है। जनाबे आली आप कहोगे ना, वैसा मेरे लिए जनाबे आली नहीं है। थोड़ा बहुत ठीक लगा मुझे जनाबे आली, उससे ज्यादा नहीं। इन लोगों ने जिस तरीके का हमें एडवर्टीजमेंट किया ना, जिस तरीके का दिखाया, उसका फिल्म 10% भी होती ना तो मजा आ जाता। इतनी गहरी लड़ाई दिखाया कि घर के बाहर ये दोनों आपस में कर रहे हैं। आपने भी सुना होगा कि घर के बाहर ऋतिक रोशन के और जूनियर एनटीआर ने लगाया है कि ये वॉर तो मैं ही जीतूंगा, नाटू नाटू जैसे सीन होंगे, और न जाने तमाम तरीके की कहानी बनाना शुरू कर दिए थे ये सब। लेकिन आखिरकार हुआ क्या? ठेंगा, कुछ नहीं मिला। और यही कुछ 4-5 वजह हैं दोस्तों जिससे कि वॉर 2 बिल्कुल फ्लॉप की कैटेगरी में जा चुकी है। लोगों ने कहा है स्पाई यूनिवर्स की इससे वीक फिल्म नहीं थी। पठान का क्या क्रेज था, टाइगर 3 एक था टाइगर, इन सब का क्या क्रेज है। यहाँ तक कि वॉर फिल्म जो पार्ट 1 था उसका भी क्रेज ठीक ठाक था, उसका गाना भी अभी तक चलता है। आप कह सकते हो वॉर 2 जो है उससे अच्छी तो वॉर 1 थी यार। उसकी स्टोरी अच्छी थी, उसका कॉन्सेप्ट मजेदार था, उसके सॉन्ग्स अच्छे थे, और ट्रेलर में हम जितना एक्सपेक्ट नहीं किए थे उससे ज्यादा हमें फिल्म में मिला था। लेकिन यहाँ तो बिल्कुल उल्टा हो गया। बाकी दोस्तों 2 मुझे सीरियस चीज लगती है, जो मुझे लगता है मुझे आपको बताना चाहिए। पहली चीज दोस्तों, आजकल पायरेसी वाला केस बहुत चल रहा है। फिल्म आती नहीं कि थोड़ा लो स्टैंडर्ड में ही सही, लेकिन फिल्म ऑनलाइन मिल जाती है तो आधा से ज्यादा लोग तो वहीं देख लेते हैं, संतुष्ट हो जाते हैं। ना उन्हें OTT पे जाने की जरूरत है, ना कहीं जाने की जरूरत है। तो इससे भी बॉक्स ऑफिस कलेक्शन और फिल्मों का बहुत नुकसान होता है, इस बात को मानना चाहिए। तो वहीं दोस्तों दूसरी बात, हर किसी का अपना अपना नजरिया होता है फिल्मों को लेकर। कुछ लोगों को लगता है वॉर 2 अच्छी है, हिट है, तो आप बिल्कुल मानो, क्योंकि बॉक्स ऑफिस भी एवरेज है, फिल्म भी, स्टोरी भी ठीक है। आप पूरा खराब भी नहीं कह सकते, पूरा अच्छा नहीं, एवरेज वहां भी है। विलन भी आपका ठीक ही है, एवरेज से थोड़ा कम। ओवरऑल देखें दोस्तों, मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस वॉर 2 को लेकर ठीक नहीं था, और लोगों का भी लगभग 60 से 70% लोगों का यही कहना है। कुछ लोग तो कमेंट यहाँ तक किए थे कि आप 3 घंटे की फिल्म देखने में अगर 1-2 मोमेंट भी ऐसा हो तो आप पूरी फिल्म देख लेते हो, लेकिन 3 घंटे में अगर आपको 1 या 2 मोमेंट भी ऐसे ना मिले जो आप फिल्म को पूरा देखो, तो ये बड़ा सोचने पे मजबूर करता है कि कैसी फिल्म है ये। वैसे दोस्तों आप लोगों को क्या मिला वॉर 2 में? ये जो फ्लॉप के सारे रीजंस हैं, या फिर आप कहते हो नहीं कलेक्शन हम नहीं देखते, बस फिल्म ठीक थी हम इसको हिट मानते हैं। आपको जो भी जैसा लगे अपनी राय कमेंट बॉक्स में शेयर जरूर करना, और ऐसे ही नए अपडेट, मूवी रिव्यूज, बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के लिए अपने इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो यार।